गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ यम और नियम के सभी रूल्स जो आपको बता रही हूँ धीरे धीरे फॉलो कर रहे होंगे और खुद खुद को हेल्दी फील कर रहे होंगे, मेंटली रिलैक्स फील कर रहे होंगे, है ना जी? चलिए, यम तो आपको बड़ी अच्छी तरह से आ गया। आज नियम के धीरे धीरे स्टेप्स फॉलो करते हुए एक बार रीब्रशिंग करते हैं। नियम में सबसे पहला क्या था? शौच। दैट इज क्लीननेस, क्लीननेस ऑफ द होल बॉडी एंड माइंड। वो कैसे करना था? रेड थ्योरी अडॉप्ट करनी थी। कोई भी सिचुएशन होनी थी, हमने ये सोचना था, अहिंसा का पार्ट फॉलो करते हुए ना, यम का, कि हमने मन कर्म और वचन से किसी के बारे में भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं लेना है। आता भी है ना, कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है ना जिन्हें ना हमें, मतलब वी हैव टू फेस देम, वी डोंट हैव अ चॉइस। हमें कुछ लोगों की एनर्जीज पसंद नहीं है, हम उनसे उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, बट यू हैव टू डू इट। फिर उसमें पता है क्या करना है? उसमें आपने अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। अपने मन को बोलना है, ओके फाइन, हम इसको ऐसे मैनिपुलेट करके इसको ऐसे हम अपने लिए हेल्पफुल लेंगे ताकि इन फ्यूचर हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, हमारे को यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा। उसको ऐसे लेंगे, ओके फाइन, आज हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन आई है जो मुझे पसंद नहीं है, लेट मी चेक माई इनर पावर, रेजिलियंस, कि मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूँ या करती हूँ। देखते हैं, है ना? क्या मैं इसको सिचुएशन में कंफर्टेबली मूव करते हुए, क्योंकि ये हमारे इनर फियर्स होते हैं खुद के, हमें कोई भी सिचुएशन सही नहीं ना लग रही, हम नहीं चाहते हैं उसको फेस करना, दैट इज आवर साइकोलॉजिकल फियर्स। वो जो सामने सिचुएशन आई है, जो इंसान आया है, या जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन सामने से आ रही है, वो हमारा थॉट प्रोसेस है जिसके कारण हमें वो चीज पसंद नहीं आ रही। कहाँ हमने, अगर सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप जॉब में जाते हैं ना, हमें अच्छा नहीं लगता, अरे बाप रे, डेली सुबह उठ के जाना है, ये करना है। हमने क्या कहा? आपको मैंने क्या सिखाया? हमने क्या करना है? हमने जॉब को बेस्ट विशेस देनी है, पॉजिटिविटी देनी है, थैंक यू सो मच। इस पोजीशन या इस पोस्ट या इस कुर्सी पे बैठ के मैं वो धन कमा रहा हूँ जिससे मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी प्रकार से मेंटली और फिजिकली मैं शांतिपूर्वक जिंदगी जी पा रहा हूँ। ठीक है ना? जो सोर्स ऑफ इनकम मुझे उस प्लेटफॉर्म से मिल रही है। ठीक है, हम वो नेगेटिव एनर्जी जो अपनी जॉब के लिए लेकर जाते हैं, नहीं यार मेरे को नहीं वो काम करना है, नहीं करना है, नहीं अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो। जहां से खाना आ रहा है, साइड में कुछ और कर लो। बहुत सारी ऑप्शंस ओपन है अब तो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ओपन है। आपको जो चीज चुभ रही है ना, उसको अपनी पार बनाइए, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। ओके फाइन, इसमें से निकलना कैसे है? यहाँ से वो जो सिचुएशन है जो भी है, उसको बोलिए ओके फाइन। अगर आप उस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो आप कीजिए ओके फाइन। वो कॉफी वाला है ना, कॉफी और ऑरेंज जू, जिसका जूस ऑरेंज का निकालते हैं तो कैसा निकलता है? कॉफी मग को कोई पिक आपको स्पिल करता है, तो आपके अंदर से क्या निकलना है, आप वहां चेक कर लीजिए अपने आप को। आप ये सोचिए, ये सिचुएशन मेरी इनर रेजिलियंस, इनर पावर चेक करने के लिए आई है कि मैंने कितनी शांति से, कितने सुकून से अपनी जिंदगी के हर सिचुएशन को क्रॉस करना है, पास करना है। वो मेरी चेकिंग करने आई है और मुझे दी बेस्ट रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, जैसे कोई सर बोले थे रात को जागते हैं लोग, आजकल फोन देखते हैं, साइड पे रखिए फोन। जब खाना खा रहे हैं, आदत यहाँ से डालिए, 3 टाइम का जब खाना खा रहे हैं ना, फोन साइड पे रख दीजिए। इतनी क्या इमरजेंसी आ जाएगी 15-20 मिनट में, है ना? धीरे धीरे वही आदत, 8 बजे के बाद फोन नहीं चेक करना है, 15 मिनट बाद नहीं करना है, 10 o'clock के बाद नहीं करना है। ऐसे धीरे धीरे अपने ब्रेन को एक्लेमेटाइज कीजिए। और जैसे फोन उठाए, ऐसा कौन सा मैसेज होगा, अगर कोई इमरजेंसी होगी ना, लोग कॉल करेंगे आपको, ठीक है, तो आप बात कर लेना। ठीक है, जितना ज्यादा फोन की तरफ रहेंगे, कि रुक्षता बढ़ाता है, ब्रेन की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, आपको हेल्दी नहीं रहने देता। आपके फेस पे वो ग्लो चला जाएगा अगर आप ज्यादा फोन देखेंगे। हाँ, जब तक आप कहीं जॉब में आपको आंसरेबल है, आप चेक कीजिए, उसके बाद उस फोन को साइड पे रख दीजिए। ठीक है, ये खुद के ऊपर ही है, हमने डेली डेली जो करना है ना। हम जैसे हमने शौच सीखा, संतोष सीखा,
ठीक है। तो थर्ड हमें जो स्वाध्याय कर रहे हैं ना हम, तप किया, ये तप ही है एक तरह के, छोटे छोटे तप, खाना कम खाना, ये भी एक तरह का तप है। फोन को कम यूज करना। आपको ना एक वीक बाद फोन पे मैसेज आता है, मुझे तो आता है आजकल, कि आपने लास्ट वीक से इस वीक 1 hour 20 minutes अपना फोन कम यूज किया। आई वॉज सो सरप्राइज, अच्छा थैंक यू सो मच, ये तो एक लाइक मुझे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप बस वो टारगेट देखिए, आपको क्या आपका फोन आपको मैसेज करता है, आपका फोन आपको बताएगा आप कितने आवर्स आपने ज्यादा किया लास्ट वीक से, फिर धीरे धीरे उसको कम कर लीजिए, तो वो आपका एक और गोल हो जाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ तपा इन आवर लाइफ, है ना। हर चीज जो आपको चुभती है, लोगों को मत देखिए, लोग रात रात भर जाग रहे हैं, रात रात भर तक खा रहे हैं, 12 1 बजे सो रहे हैं, आप उनको मत देखिए। आप इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में किसी को बदलने नहीं आए हैं। आप सिर्फ अपनी जर्नी को स्मूथली और हैप्पीली, जितना कंफर्टेबली आप जी सकते हैं, आप वो करने आए, ठीक है ना। तो बस वही कीजिए, है ना। अपने छोटे छोटी आपको जो चैलेंजेस लगते हैं, जो आपको लगता है अरे बाप रे ये क्या सर्कमस्टेंसेस आ गया, आपको लगता है मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे तो इस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा, उसको बोल्डली, ग्रेसफुली, कंफर्टेबली कीजिए। और इतना बढ़िया उस जगह पे रोल प्ले करके आइए, जब आप वापस आए तो आप अपने आप को वेरी गुड कहें, यार यू डिड अ मार्वेलस जॉब। चाहे आप अपने सीनियर से बात कर रहे थे, चाहे आप कहीं या अपने जूनियर अपने बच्चों से बात कर रहे थे, कि मैंने कितनी अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल किया। आई नीड अ लाइक, अपने आप को फिर एक पैम्परिंग के लिए कुछ भी दे दीजिए। कोई बाहर एक छोटा सा लाइक, आपको कुछ भी अच्छा लगता है जो सपोज आप उसको अवॉइड करते हो, चाहे एक छोटी सी पेस्ट्री है जो आप नहीं खाते हो ताकि आपकी कैलोरीज बढ़े ना, ठीक है। कुछ भी जो आपको बहुत फेवरेट लगता है, जलेबी अच्छी लगती है, जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो खुद को पैम्पर करने के लिए ना, खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया करो, छोटे छोटे गिफ्ट, है ना। तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो ये सब है, शौच हो गया, संतोष हो गया, जहां जैसे हैं वहां संतोष रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए। हर हर स्टेप पे एक तप है। तप वो जो है ना, तप थर्ड पार्ट, और स्वधाय जो आप कह रहे थे, इनर एक्सप्लोरेशन, यही चीजें तो है। जब 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 हमारा ब्रेन ओवर एक्साइटेड होता है ना, तो सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती, तब तभी हमारा ब्रेन बहुत तेजी से बात करता है। तो अपने ब्रेन से बात कीजिए, अपने मन से। मन बार बार करता है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मन कहेगा नहीं जाना है, और ब्रेन कहेगा यार ये तो जाना ही पड़ेगा। जैसे सुबह उठते हैं ना, आज भी छुट्टी थी मुझे, सुबह मेरा मन एक बार कह रहा ओके तो छुट्टी है, छोड़ो आज जिम नहीं जाते, कल से शुरू करेंगे। देन मैंने अपने मन को बोला, तुमने ना लेक्चर दे रखा है वहां पर कि हॉस्पिटल जाना है, कि हॉलीडेज में जाना है, हिल स्टेशन पे जाना है, और अगर तुम ये फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं निकलेगी। सो लिटरली आई गॉट अप, फटाफट अपना चाय पी के, और चाय में भी मैंने, जैसे आप लोगों को बताया, मैंने अपना आधा कप चाय थोड़ा थोड़ा 1/4 छोड़ना शुरू किया, चाहे 2 घूंट छोड़े मैंने छोड़े। जो जो मैं आपको सिखा रही हूँ मैं खुद भी साथ साथ सीख रही हूँ, ठीक है। और फिर मुझे अच्छा फील हुआ, मैं जिम गई, मैंने एक्सरसाइज की, मेरा आज का मोटो क्लियर हो गया, ओके फाइन, आज मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, आज मैंने अपनी मेंटल पीस का भी ध्यान रखना है, कोई भी सिचुएशन आनी है उसको पॉजिटिवली हैंडल करना है। कम वर्ड में, किसी को ना, कोई आपको कुछ कह रहा होता है, आपको पसंद नहीं है बात, है ना, वो इंसान अपने लेवल पे सही कह रहा है, उसको वो सही लग रहा है, वो बोल रहा है, उसको बोलने दो। आप उसको ग्रेसफुली, प्यार से, जितनी शांतिपूर्वक आप कह सकते हैं ना, धीरे से समझाइए, यार ये ऐसे नहीं, मुझे ये ऐसे ठीक लग रहा है, मैंने ऐसे ही करना है, आप प्लीज बुरा मत मानना, मेरा मेरे सोचने समझने और करने की जो पार है ना, मेंटल पार और फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ही है, मैं इससे ज्यादा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ठीक है। आप ज्यादा स्ट्रांग हो, आप ले पा रहे हो, इट्स वेरी गुड थिंग। कहना सीखिए लोगों को, तो उनको अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है ना। और हमेशा याद रखिए, प्यार से बात करनी है, बच्चों से, अपने से, बड़ों से, किसी से भी प्यार से बात कीजिए। और अगर आप नाराज है ना, आपके मन में कोई थॉट प्रोसेस डर्टी है, तो बस कीप योर माउथ शट, आपने वो शब्द निकालने ही नहीं है, आपने बोलना ही नहीं है, थोड़े दिन अवॉइड कर लीजिए, थोड़े दिनों बाद आप भूल जाएंगे। वैसे भी हमने लेट गो थेरेपी सिखानी है आपको, है ना। अच्छा, जो मैं आपको बता रही थी ना, स्वाध्याय में आपको मैंने सिखाया, स्वाध्याय में कि लाफ्टर थेरेपी है, वो
टोरीपेना ट्राइब है साउथ अमेरिका में, जहां पर रात को टोरीपेना ट्राइब इन साउथ अमेरिका वाकई ट्राइब है, जो रात को अगर उनकी में से किसी की ना एकदम सोते सोते वो उठते हैं ना, तो एक जोक क्रैक करके और सब डीप स्लीप में भी होंगे, सब सुन के जोर जोर से हंस के फिर से सो जाते हैं डीप स्लम्बर। व्हाट ए वंडरफुल वे टू लीड लाइफ। मैंने आपको बताया था एक छोटा सा बच्चा 5 साल का 500 बार हंसता है सारे दिन में, और अगर कोई लकी एडल्ट हो वो कितनी बार हंसता है? जस्ट 15 टाइम्स। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं क्या करूं कैसे, तो कोई छोटा सा कोई कॉमेडी वाला क्लिप देख लीजिए, उसमें हंसिए, उसको देख के थोड़ा सा अपने आप और कोई बात है आपको कोई सॉन्ग गाना गाना है तो उसको गाते गाते हंस लीजिए। आपको जो मन करता है ना, जिसमें आपको कंफर्ट लेवल फील होता है वो करिए, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हैं। खुद को खुद का ध्यान जरूर रखना है। सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू बाबा जी, आज आपने बहुत अच्छा दिन दिखाया, मैं आज जिंदा हूँ। ठीक है, और मैं कुछ ऐसा करूं, मुझे शक्ति देना, ताकि मैं मेरे कर्म और मेरे जहां जहां मैं जाऊं, मेरे ऑरा से बाकी लोगों की एनर्जी भी पॉजिटिव वे से चेंज हो जाए और वो भी हैप्पीली अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी डेस्टिनेशन में वापस जाए। ठीक है, ये चीज आपने सीखनी है, इसी को कहते हैं स्वाध्याय। ठीक है, उसमें आपने एक और चीज, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय में तो हमने हर रोज इनर एक्सप्लोरेशन करना है, बुक्स पढ़नी है। ठीक है, धीरे धीरे वहां से सीखने हैं छोटे छोटे स्टेप्स क्या कह रहे हैं, है ना। तो उसमें ना एक चीज और सिखाई गई है, जब मैं बुक पढ़ रही थी उसने बोला 60-40 रूल होना चाहिए। 60-40 रूल हमेशा याद रखिए, वो क्या है, मैं ईश्वर प्रणिधान में लूंगी कि आपने 60% सुनना है, 40% बोलना है। जबकि हम उल्टा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलने का मन करता है हम सबका, कि मैं अपनी सारी बातें सबको सुना दूं, इसकी बात नहीं सुनूं, कोई बोल रहा होता है ना, हम उसको कट करके अपनी सुना रहे होते हैं, रुको रुको मैं बताता हूँ, मैं भी ऐसी ही थी, हम सब ऐसे ही हैं, हमारा मन करता है कोई हमें सुने। तो अगर मजा आएगा ना, अगर हम सबको सुनना शुरू कर दें, उससे पता क्या होता है, आपने जब भी बोलना है ना, बोलना शुरू करना है, आपने अपने ब्रेन को सिग्नल देना है, यार मुझे इस इंसान से कुछ सीखना है। विजडम सारी दुनिया में भरा हुआ है, हर इंसान को कुछ ना कुछ आता है, सीखो ना। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनो, जितना वो आपको सुनाएगा वहां से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, है ना। एंड दैट विल बी द वे फॉर यू टू लीड योर लाइफ। हो सकता है वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं और हेल्पफुल रहे, है ना। सभी को सब कुछ आता होता है, हर इंसान को कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आती है, और हमने ये तो पहले ही सीख लिया कि हमने हनी बी मेंटेलिटी बनना है, फ्लाई मेंटेलिटी नहीं बनना। ओके, अच्छा अच्छा ही देखना है सबके अंदर, सबको अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स ही भेजनी है, जितना भी नेगेटिव दिमाग में है, नो 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 नो, बैंड थेरेपी यूज करनी है इमीडिएटली और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेजना है। और जब भी